तरीका है इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का कि हम बैठें और इस मामले को उसके बड़े तनाजुर में देखें, उसको हल करें। और नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे, खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी और एक अकल की बात होगी, फ़ाहम व तफ़हीम की बात होगी, मामलात को समझने की बात होगी। जो जरगे हैं वहाँ पे, जो कबाइल हैं, उनसे मावनत हासिल की जाएगी और इस मामले को एक देरपा हल जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है, लेकिन इसका जो मुहर्रिक आज वाक़या हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक है। जो शहादतें आज हुई, उन्होंने खान साहब को इंतहाई मग़मूम किया है। उन्होंने तमाम शहीदों की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है, अपने गम का इजहार किया है और इस अज़म का तहैया किया है, ऐलान किया है कि आइंदा हम बेहतर पॉलिसी अपना सकेंगे वफाकी हुकूमत की सतह पे, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की रहनुमाई कर सकेगी इस हवाले से। तो अब खान साहब की ये तवक्को है, खान साहब का ये हुक्म है कि सुहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पुख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। है कि वो ऑलरेडी तालिबान नवाज है और वो तालिबान का सहूलतकार भी रहा है, तो फिर उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो है वो FIA साइबर क्राइम में फरवरी 2024 में एक केस भी है। आप उसको कैसे देखते हैं? सलमान अकबर रजब साहब, इससे भी एक सवाल ले लें कि जो मौजूदा KPK की सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसे में KPK वज़ीर आला को तब्दील करके नया वज़ीर आला लगाएंगे तो सूरत हाल के ऊपर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं, कोई मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। देखें, ये एक बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है कि वो तालिबान नवाज हैं। खान साहब ये बात करते हैं कि हमने अपने लोगों के जान और माल की हिफाजत करनी है। वो कैसे होगी? वो ऐसे नहीं होगी कि एक ड्रोन हमला आप उन पे करें, वो फिर आपके ऊपर हमले करें, दहशत गर्दी करें। ये अमल तो हो चुका ना, 21-22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हैं पिछले 10-12 साल में, कोई नतीजा नहीं। हर चंद महीनों के बाद ऐलान होता है कि ये इलाका अब दहशत गर्दी से पाक हो गया, और उसके चंद दिनों के बाद वहां फिर एक और वाकया हो जाता है। तो हमें बैठकर हैसियत कौम सोचना होगा कि इस मसले का हल क्या है। अफगानिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अपने से दूर कर सकें। वो हमारे पड़ोसी हैं, एक तमद्दुन है यहाँ पे, एक कल्चर है, यहाँ की रिवायात हैं, यहाँ की सोच है। उस सब को जब तक आप साथ लेकर नहीं चलेंगे, कोई देर पा हल मुमकिन नहीं होगा। और हमारी हुकूमत में ड्रोन रुक गए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फजूल मुकदमा है। एक साइफर वाला मुकदमा पहले ही ढेर हो चुका है, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान साहब, ये बताइएगा कि दहशत गर्दी तो एक मसला है ना मुल्क के लिए, और ये सिर्फ KP में नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, दीगर जगहों पे भी हो रहा है। हर जगह वही गलत पॉलिसी अपनाई जा रही है। दहशत गर्दी तो हो रही है और इससे मुतल्लिक कौमी सतह पे पॉलिसीज बन रही है। अब आपका नया वज़ीर आला आ गया, उसने भी जाहिर है वफाकी हुकूमत से कंप्रोमाइज करना है या कोऑपरेट करना है या कोऑर्डिनेट करना है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वज़ीर आला हटाने? देखें, एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। ये इंतहाई अहम बात है, और वफाकी हुकूमत की रहनुमाई भी करेगी। अगर वो नहीं कर सके उनको भी हटाएंगे। हमें बिल्कुल ये तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा, और एक नई शुरुआत की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के लिए भी एक पार्टी में ऑलरेडी मैं अर्ज करूँगा, मुझे बात करने दें। देखें के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, वहाँ और जमातें भी बैठी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं अर्ज करूँ एतमाद में कोई नया वज़ीर आला सामने आ गया तो क्या करें? नहीं, अदम एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफा दें, और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती इस हवाले। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।